बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुत्सर, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करने को जा रहे हैं। वो हमारे पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये मेरे लेट्स सपोज कि ये एक बॉडी है, ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, इसका मैस m है और उस बॉडी को मैं इस पॉइंट ए से मूव करवा के लेके जाता हूँ पॉइंट बी तक। और जब उस बॉडी को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवा के लेके जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वही जो वर्क डन है उसके अंदर क्या चीज बन के स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा। तो आपने याद रखना है, जब भी आप एक बॉडी के ऊपर वर्क डन करें, इसलिए उस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए तो वो वाला जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर। अगर मैं लेट्स सपोज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं पॉइंट ए के ऊपर, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस बॉडी को पॉइंट ए से मूव करवाऊंगा और मूव करवा के इन्फिनिटी के ऊपर ले जाऊंगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट के ऊपर एक खास पॉइंट, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैं खास पॉइंट लेता हूँ, जो खास पोजिशन लेता हूँ, वो पोजिशन लेता हूँ यहाँ पे A1। अगर लेट्स सपोज मैं किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट A1 मालूम करना चाहता हूं, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं उस बॉडी को मूव करवाऊंगा। कहां से मूव करवाऊंगा, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पोजीशन इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी तक मूव करवाने के लिए जो मैं बॉडी के ऊपर वर्क डन करूंगा, तो वो वर्क डन हमारे पास उस बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा। लेकिन अगर लफ्ज इंफिनिटी आ जाए तो वो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इंफिनिटी ना हो तो फिर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो होगी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी सिंपल यही लिखी हुई है कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन पोजीशन, किसी भी सर्टेन पोजीशन के ऊपर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास सिंपल एक वर्क डन होगी। कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वो वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स करती है, किस लिए, इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, कि एक का हमारे पास बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगी उस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, कहां से, फ्रॉम दैट पोजीशन टू इंफिनिटी, मतलब इस पोजीशन से इंफिनिटी तक मूव करवाने के लिए जो बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाएगा वो हमारे पास क्या बन के स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ जहां पे जब इंफिनिटी के ऊपर लेके जाएंगे तो इंफिनिटी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे हमने लिखनी इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप क्या चीज मेंशन करेंगे, मैं एक बॉडी को पॉइंट 1 से कहां तक मूव करवा के लेके जाना चाहता हूं, इंफिनिटी तक। अगर आप देखें तो हमारे पास पॉइंट 1 से लेके इंफिनिटी तक डिस्टेंस बहुत लार्ज है। तो इतने लार्ज डिस्टेंस के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारे पास बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का तो फार्मूला होता है F इंटू डेल डी, या डी सिंपल कह दें। लेकिन इस फार्मूले के अंदर जो ये जो फोर्स है F, बड़ा ये कांस्टेंट फोर्स है। अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो याद रखना है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो हम इस पोजीशन से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जैसे पोजीशन से दूर होते जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो असर है वो क्या ऐसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो वर्क डन फाइंड करना वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करना है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के लिहाज से। अगर जैसे ही मैं इस पॉइंट 1 से दूर जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी तो यहाँ पे बॉडी को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। और वेरिएबल फोर्स के थ्रू तो मैं वर्क डन फाइंड कर ही नहीं सकता। और वेरिएबल फोर्स हो तो वेरिएबल फोर्स के लिए मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन के फार्मूले तो वर्क डन के फार्मूले में तो एफ डी आर है और एफ जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। अब याद रखिएगा कि ये जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, या हमारे पास ये जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारे पास बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला होता है mgh। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब हम इस जमीन की सरफेस के बिल्कुल क्लोज होंगे। तो जमीन की सरफेस के बिल्कुल क्लोज हमारे पास जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वैल्यू तो mgh आएगी। लेकिन अगर हम इस सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारे पास
जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उस वक्त ये जो फार्मूला mgh वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हमने तो क्या, हमने तो काम ये करना है कि हमने तो इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। अब मसला ये है बेटा कि इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतने बड़े डिस्टेंस के लिए जब मुझे बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन्फिनिटी तक लेके जाना पड़ेगा, तो वेरिएबल तो फोर्स होगी। अब फिर काम क्या करेंगे, इस वेरिएबल फोर्स का मसला सॉल्व करना है। तो वेरिएबल का फोर्स का मसला सॉल्व करने के लिए इतने बड़े डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, पैचेस के अंदर डिवाइड कर लें। और याद रखिएगा कि आपने इनको इतने छोटे पैचेस में, इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि एक पार्ट की, एक स्टेप की जो लेंथ होनी चाहिए वो डेल आर होनी चाहिए। और जब वो हमारे पास डेल आर होगी तो उस वक्त हमारे पास जो डेल आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने इनको बहुत छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड करना है। तो जो डेल आर होगा वो हमारे पास वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस होगा। और जब ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस के अंदर जब आप एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेके जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास इस पूरे इंटरवल के अंदर जो फोर्स रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अब सर इस एक स्टेप के लिए तो ठीक है, लेकिन हमने तो एक स्टेप के लिए वर्क डन नहीं फाइंड करना। तो हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले एक स्टेप के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर पांचवें के लिए, और वन बाय वन हम सारे स्टेप्स का वर्क डन फाइंड करके फिर हम क्या कर देंगे, उन सारों को सम अप कर देंगे। जो हम सम अप करेंगे तो हमारे पास तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वही जो टोटल वर्क डन है वो है हमारे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने काम ये करना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल फोर्स आ रही है तो आप क्या काम करें, इतने बड़े डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर हर पार्ट्स के अक्रॉस अलग अलग वर्क डन फाइंड करते जाए। तो बेटा ये जो हमारे पास सारी सारी एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास बुक के अंदर लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा दूंगा। तो आइए हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है कि हमारे पास सबसे पहले आपने लेना है वो बॉडी जिस बॉडी को आप पॉइंट 1 से पॉइंट n तक मूव करवाना चाहते हो। और लेट्स सपोज वो जो बॉडी है उसका मैस है m, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसको मैं पॉइंट 1 से n तक मूव करवाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास सबसे पहले क्या है, मैस ऑफ बॉडी m, और कैपिटल M क्या है, ये है मैस ऑफ अर्थ। और R1 जो है, R1 सिंपल हमारे पास एक डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके कहां तक हो, पॉइंट 1 तक, इसको हम क्या कहते हैं R1। और ऐसा डिस्टेंस जो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेके पॉइंट 2 तक हो उसको हम क्या कहेंगे R2। बेटा हम वर्क डन फाइंड करेंगे पहले स्टेप के क्रॉस। पहले स्टेप मेरे पास क्या है, ये 1 से लेके 2। अगर मैं बॉडी को 1 से लेके 2 तक मूव करवाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करेगा इसके ऊपर एक वर्क डन करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन का फार्मूला होता है F इंटू डी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W इज इक्वल टू F इंटू डी। याद रखिएगा बेटा यहाँ पे जो D है वो है डिस्टेंस डेल R, क्योंकि मैं इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव करवा के लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, डेल R। अब ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। बेटा हमें इस R की वैल्यू अभी नहीं पता, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम इस R की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बाकी सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे डेल R है, डेल R का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस। मैं जब बॉडी को इस पॉइंट से मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करवा के लेके जाऊंगा तो डिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा। तो डिस्टेंस के अंदर चेंज हम कैसे मालूम करेंगे, ये R2 जो है वो हमारा लार्ज डिस्टेंस है। अगर उसमें से अगर मैं छोटा सा डिस्टेंस माइनस कर दूंगा R1 तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, इतना डिस्टेंस। तो याद रखिएगा कि डेल R मालूम करने के लिए आपने क्या काम करना है, आपने R2 में से R1 माइनस करना है। जब आप R2 में से R1 माइनस कर देंगे तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, डेल R रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने मालूम करना है R। बेटा R हमारे पास क्या है, R हमारे पास सिंपल एक डिस्टेंस है, और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास है सेंटर पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि R इज अ डिस्टेंस, R जो है एक डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टेप, सेंटर ऑफ स्टेप, स्टेप के सेंटर से लेके कहां तक, टू द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर तक। तो वो डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे, वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपने मालूम करना है एवरेज। और एवरेज कैसे मालूम करते हैं, एवरेज मालूम करने के लिए हम दोनों डिस्टेंस को जमा करेंगे, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज आ गया। अब बेटा आपने काम ये करना है कि ये जो आपको वैल्यू निकली हुई है, ये जो हमारे डेल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये हमारे पास ये जो R1 है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो आपका क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये मेरे से बनेगा डेल आर प्लस आर वन इज इक्वल टू आर टू। इस आर टू को आपने उठा के इस यहाँ पे पुट कर देना, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये आर वन प्लस ये मेरे पास बनेगा डेल आर प्लस आर वन डिवाइड बाय टू। मैंने पहले डेल आर की वैल्यू निकाली, फिर डेल आर की वैल्यू से मैंने यहाँ क्या निकाला, आर टू। आर वन माइनस हो रहा था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस, तो डेल आर प्लस वन इज इक्वल टू आर टू। तो ये जो मैंने एवरेज आर का फार्मूला निकाला था, उस फार्मूले में आर टू की जगह पे आर टू की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए जो आर वन है, इस आर वन के अंदर क्या हो रहा है, इस आर वन के अंदर हो रहा है प्लस। जब ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे मैं पुट करूंगा आर इज इक्वल टू, ये मेरे से बनेगा टू आर वन प्लस डेल आर ओवर टू। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास आर इज इक्वल टू टू आर वन डिवाइड बाय टू प्लस डेल आर ओवर टू। ये टू इस टू के साथ कैंसल आउट, पीछे रहेगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल आर ओवर टू। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर ला रहा है तो फिर मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूंगा, इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी स्क्वायर। अब देखिए ये एक पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और हम पीछे 9th 10th में मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ के आए कि ये जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब बेटा क्या काम करना है, अब आपने यहां पर ये फार्मूला ओपन करना है। जब ये फार्मूला मैं ओपन करूंगा तो ये बेटा बनेगा मेरे पास आर वन का स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर टू इसका होल का स्क्वायर प्लस 2ab। ए मेरे पास क्या आर वन और बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है डेल आर ओवर टू। यहां पे क्या लिखता हूं, डेल आर ओवर टू। ये बेटा टू इस टू के साथ कैंसल आउट, पीछे हमारे पास ये रहेगा डेल आर स्क्वायर ओवर, मैं यहाँ पे से फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, आर वन का स्क्वायर इंटू डेल आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और इंटू टू तो कैंसल आउट हो गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा आर वन इंटू डेल आर। डेल आर की जगह में डेल आर की वैल्यू पुट करता हूँ। डेल आर की वैल्यू बेटा क्या थी, आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, डेल आर की वैल्यू तो आर टू माइनस आर वन। ये बड़ा अभी मेरे पास इक्वेशन बनी है बड़ा। यहां पे देखिए डेल आर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू आर वन और आर टू। डेल आर जो है वो बहुत छोटा डिस्टेंस है आर वन और आर टू की निस्बत। अगर हमारे पास डेल आर बहुत छोटा डिस्टेंस है तो इस छोटे डिस्टेंस की अगर आप स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर और छोटा हो जाएगा। फर्ज करें कि यहाँ पे मेरे पास जो डेल आर है वो मेरे पास है 0.1, अगर 0.1 है तो 0.1 का आप अगर स्क्वायर लेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो डेल आर मेरे पास इसका स्क्वायर लिया इस टर्म में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी। और उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये मजीद छोटा हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो डेल आर स्क्वायर ओवर 4 is a very small distance as compared to R1 and R2। अगर ये हमारे पास बहुत छोटा डिस्टेंस है तो so we can neglect, तो हम क्या करेंगे वहां पे हम यहाँ पे ये जो डेल आर है देन यहाँ पे लिख दो देन डेल आर स्क्वायर ओवर 4 इज निग्लेक्टेड। इसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। अगर ये हम निग्लेक्ट करनी थी तो एक अगर ये निग्लेक्ट कर दे तो मेरे पास ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली फैक्टर जो है मैं इसे सर्कल भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, भूले ना। ये जो फैक्टर है ये हमारे से बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है इसको हम क्या करेंगे निग्लेक्ट। अगर ये निग्लेक्ट हो जाए तो ये बड़ा सिंपल बन जाएगा आर वन का स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास क्या है आर वन। इस आर वन को बेटा आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें, जब ये आर वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, ये मेरे बनेगा आर वन इंटू आर टू, और ये आर वन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस आर वन का स्क्वायर, माइनस आर वन का स्क्वायर। ये आर वन पॉजिटिव है, ये आर वन नेगेटिव है, कैंसल आउट। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर वन इंटू आर टू। ये बेटा हमने जो सबसे पहले स्टेप में निकालनी थी वो हमने चीज निकाल ली। अब बेटा हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है पहले स्टेप के क्रॉस। तो बेटा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है,
बड़ा वर्क डन का फार्मूला होगा हमारे पास W इज इक्वल टू W1 से लेके 2, मतलब पहले स्टेप का क्रॉस वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या था, F इंटू डेल आर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा F डेल आर कॉस थीटा। और यहां पे ये जो डेल आर है, बल्कि यहां पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, ये जो F है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1। अगर m1 देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक मूव करवा के लेके जा रहे हैं उसका मैस स्मॉल m में, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पहले m1 की जगह पे स्मॉल m, और दूसरा हमारे पास होगा मैस ऑफ अर्थ, m2 जो होगा वो मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल आर। अब डेल आर हमारे पास क्या होगा, डेल आर बेटा आपको पता है कि हमारे पास R2 माइनस R1 होता है, यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा R2 माइनस R1। अब आएगा थीटा। अब आपने ये बात गौर से देखनी है, अभी समझनी है। मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक मूव करवा के लेके जाना चाहता हूं। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक मूव करवा के लेके जाऊंगा तो इसका जो डिस्टेंस है, जो आर है, उसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, दोनों के दरमियान एंगल 180 बनेगा। मतलब एक ही डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड और दूसरी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड, ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दो चीजें आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं तो वहां पे बेटा जो एंगल बनता है, जो थीटा बनता है, वो बनता है 180 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, तो पुट करके देखते हैं क्या बनता है। ये बेटा G m ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, और ये मेरे पास R2 माइनस R1, और cos 180 क्या होता है -1। अब ये -1 हम मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आता हूँ। जब स्टार्टिंग में ले आऊंगा तो देखते क्या बनता है, ये स्टार्टिंग में ले आता हूँ। और याद रखिएगा कि ये जो फैक्टर R1 इंटू R2 ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप इस ब्रैकेट के नीचे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें, कोई मसला नहीं बनेगा। तो अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। ये माइनस, इसको मैंने माइनस को स्टार्ट में लाया तो ये बनेगा मेरे पास G m इंटू 1/R2 माइनस R1, ये ब्रैकेट के अंदर था। अब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करूंगा तो इस R2 के साथ सेपरेट डिवाइड होगा R1 इंटू 2, और इस R1 के नीचे सेपरेट डिवाइड होगा R1 इंटू R2। अब बेटा देखिए यहाँ पे कोई चीज कैंसिल आउट हो रही, अगर आप देखें यहाँ पे जो अगर कैंसिल आउट हो रही तो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, ये R2 बेटा इस R2 के साथ कैंसिल आउट, और R1 इस R1 के साथ कैंसिल आउट। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, फिर बनेगा माइनस G m इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये बेटा हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। कौन से स्टेप से, 1 से लेके 2 तक। तो ये बेटा हमारे पास जो फार्मूला आया है ये हमारे पास पहले स्टेप के अक्रॉस आया है, कि जब आप पहले स्टेप के अक्रॉस एक बॉडी को 1 से 2 के अक्रॉस मूव करवा के लेके जाएंगे तो वहां पे जो वर्क डन होगा और वहां पे उस स्टेप के अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास होगी -Gmm इंटू 1/R1 इंटू R2। अब बेटा यहीं पे आपने काम ये करना है कि आपने बॉडी को इस स्टेप 2 जो हमारा सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप के क्रॉस भी इसको मूव करवा के लेके जाना है। मतलब 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 4। देखते हैं कि हमारे पास 2 से लेके 3 तक मूव करवाएंगे तो उस वक्त वर्क डन कितना होता है, 3 से 4 के क्रॉस मूव करवाएंगे तो उस वक्त वर्क डन का फार्मूला क्या था पहला, 1 से लेके 2। तो यहाँ पे फार्मूले में डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1/R1 माइनस 1/R2। इसी तरह बेटा जब आप सेकंड स्टेप का वर्क डन निकालेंगे, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को 2 से 3 तक मूव करवा के लेके जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला वर्क डन का यही बनेगा। लेकिन बस फर्क ये आएगा कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 है तो यहाँ पर 1 मतलब R1 और R2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बनेगा, मैं लिख देता हूं कि जब आप ऑब्जेक्ट को स्टेप 2 से 3 तक मूव करवा के लेके जाएंगे तो फार्मूला आएगा वर्क डन का -Gmm इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। कि जब आप 2 से 3 तक जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास R2 और R3 बन जाएगा, और जब आप स्टेप 3 में जाएंगे मतलब 3 से 4 तक
तो उस वक्त वर्क डन मेरे पास क्या आएगा, उस वक्त आएगा W 3 से 4 और उसका फार्मूला आएगा माइनस GMM इंटू 1/r, ये 3 है तो यहां पे पहले क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/r4। बड़े मैंने पहले स्टेप का निकाला है, फिर दूसरे स्टेप का वर्क डन निकाला है, फिर तीसरे का, फिर इस तरह आप चौथे का निकाल लेंगे, पांचवे का, और 1 बाय 1 आप सारे स्टेप्स का वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीसरे के बाद मैंने यहाँ पे डॉटेड लगा दी, मतलब इस तरह वर्क डन निकलता जाएगा। और इस तरह हमारे पास जो वर्क डन जो होगा लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में बेटा हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो मेरे पास है n, तो n से हमारे पास जो पिछला स्टेप होगा वो क्या होगा n-1, क्योंकि हमारे पास अगर मेरे पास 4 है तो वहां पे पिछला स्टेप क्या होगा 3 होगा, तो 3 कैसे है, आपने 4 में से माइनस किया। अगर मेरे पास यहाँ पे लास्ट स्टेप n है तो पिछला स्टेप क्या होगा n-1, तो इस स्टेप के अक्रॉस वर्क डन का फार्मूला सिंपल होगा W n-1, मतलब पिछले स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप से ले सेकंड n-1 इंटू n, इसका फार्मूला क्या होगा माइनस GMM, ये तो सेम है, और इंटू 1/r n-1, मतलब जिस तरह हमारे पास ये r n-1 है तो यहां पर r के साथ क्या होगा r n-1 माइनस 1/r n। ये बेटा हमारे पास लास्ट स्टेप का वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर आपने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, टोटल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कौन सी, ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, तो आप क्या काम करेंगे, आप सारे स्टेप का अलग-अलग वर्क डन फाइंड करके सारों को सम अप करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वो उस पूरे स्टेप का या पूरे हमारे पास डिस्टेंस का पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर ये काम किया मैंने कि मैंने यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए मैंने स्टेप 1 का वर्क डन के अंदर प्लस किया, स्टेप 2 का वर्क डन, फिर स्टेप 3 का, फिर 4 का, और फिर हमारे पास लास्ट स्टेप का वर्क डन। तो पहले स्टेप का बेटा वर्क डन क्या था माइनस GMM इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, फिर क्या था माइनस GMM इंटू 1/r2 माइनस 1/r3, और माइनस GMM इंटू 1/rn-1 इंटू 1/rn। अब बेटा इन सारों में एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन है माइनस GMM, पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा और करें तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ पे मेरे पास 1/r1 माइनस 1/r2 रह गया। यहां से अगर मैं माइनस GMM बाहर निकाल लूंगा तो पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास प्लस 1/r2 माइनस 1/r3। अगला स्टेप जो आएगा उसके अंदर अगर मैं माइनस GMM बाहर निकाल लूंगा तो पीछे रह जाएगा मेरे पास 1/r3 प्लस का माइनस 1/r4, और इस तरह आगे चलते जाएंगे। और जो मेरे पास लास्ट स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे प्लस 1/rn-1 इंटू माइनस 1/rn। अब आपने और सब चीज देखनी है, देखो ये 1/r1 आगे मेरे पास माइनस 1/r2 और अगले स्टेप के अंदर 1/r2 प्लस का, ये माइनस का 1/r2 और ये प्लस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। इस अगले स्टेप के अंदर जाए तो ये क्या आता है माइनस 1/r3, अगला क्या आ रहा है प्लस 1/r3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब ये आ रहा है मेरे पास माइनस 1/r4, अगला जो स्टेप आएगा उसके अंदर होगा हमारे पास 1/r4 प्लस का, तो वो भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पे मेरे पास है सेकंड, मेरे पास लास्ट स्टेप का जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो मेरे पास है 1/rn-1, ये प्लस का है, तो इससे जो पीछे वाला स्टेप होगा वो उसके अंदर 1/rn-1 जो होगा वो क्या होगा माइनस का होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा माइनस GMM इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। तो ये बेटा हमारे पास अभी तक टोटल वर्क डन का फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आया है, कहां से हमने फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था पॉइंट 1 से बॉडी को जब पॉइंट n तक लेके जाएंगे तो उस वर्क डन का फार्मूला आएगा माइनस GMM इंटू 1/rn-1 माइनस 1/rn। ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो एब्सोल्यूट के लिए हमने कंडीशन याद रखी,
हमने सेट की थी कि हमारे पास ये जो n पॉइंट है वो होना चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, इफ पॉइंट n इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारा पॉइंट n जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर हो, तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा आर एन, वो हमारे पास क्या बनेगा, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट बनेगा तो ये जो हमारे फार्मूले में आर वन और आर एन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप लिख देते हो कि इस फार्मूले में ये जो आर है वन ओवर आर एन, यहाँ पे क्या लिखता हूँ वन ओवर आर एन। ये आर एन की जगह पे आर एन की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि इन्फिनिटी आती है। और जब भी मैं किसी भी, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास ये जो इन्फिनिटी है वो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो तो उसका जो आंसर बनता है वो जीरो बनता है। क्या बनता है हमारे पास, जीरो। आपने यही चीज उठा के यहाँ पुट करनी है। यहाँ पे अगर देखिए तो वन ओवर आर एन का, एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो ये बेटा मेरे पास बनेगा W टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू वन ओवर आर वन माइनस जीरो। वन ओवर आर वन को माइनस करोगे जीरो से तो ये मेरे पास बनेगा माइनस जी एम एम ओवर आर वन। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारे पास ये जो टोटल वर्क डन है ये हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। अब बेटा याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ऑब्जेक्ट को वहां से मूव करवा के कहां तक लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास है u इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर वन। आर वन का मतलब ये कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां से उठा के लेकर गए, आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट वन से उठा के लेकर गए पॉइंट एन तक लेके। अगर पॉइंट टू से उठा के लेके जाएंगे तो यहाँ पे इस फार्मूले में हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आएगा आर वन की जगह पे आएगा आर टू। अगर मैंने इसको जनरल फार्मूला बनाना है तो जनरल फार्मूले की सिंपल ये बन जाएगा, ये हमारे पास मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म के अंदर हमारे पास ये फार्मूला बनेगा u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक और हमारे पास फार्मूला बनता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लाई कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे अगर फर्ज करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस वक्त उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी। आर जो है वो डिस्टेंस है, कहां से, पॉइंट वन से। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हमारे पास आर मीन के वो सरफेस के ऊपर पड़ा है तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस जी एम एम, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है पॉइंट का वो हमारे पास है आर इंटू कैपिटल आर। तो ये बनेगा माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला उस वक्त बनेगा जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद होगा। ये बेटा आपका ओवरऑल लेक्चर था जिसके अंदर हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकाला, फार्मूला निकाला है। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।